और आज की सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो होता क्या है ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, किसी कंट्री को प्रेफरेंस देना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक ये प्रोविजन बनाता है, जिसके अंदर एक प्रोविजन आपका नेशन, वन नेशन टू अनदर नेशंस, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड होगा कुछ, या किसी भी प्रकार का कुछ सर्विस एक्सपोर्ट होगी, तो वहां पे एक प्रेफरेंस दिया जाएगा अंडर डेवलप कंट्रीज को। ओके, जैसे रिचेस्ट टू पुअरेस्ट, कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा कि इन कंट्रीज से जब इंपोर्ट आएगा तो इन्हें हमें ड्यूटी नहीं लगानी, ताकि इन कंट्री के प्रोडक्ट वो हमारे मार्केट में आ सके। ओके, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन है, द प्रिंसिपल ऑफ जीएसपी वाज एग्रीड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज ए फैसिलिटी ग्रांटेड टू द डेवलपिंग कंट्री। ओके, जो डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप होने वाली है, उन कंट्रियों के लिए तो देगा कौन ये? डेवलप कंट्री देगी। ओके, तो फैसिलिटी ग्रांटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय सर्टेन डेवलप्ड कंट्रीज, डोनर कंट्री। डोनर कंट्री बेनिफिशियरी कंट्री को कुछ बेनिफिट देगी। इट इज नॉट ए नेगोशिएटेड विद देम, ये नेगोशिएट नहीं है, बट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जो कि नॉन रेसिप्रोकल है। मतलब कि जैसे अमेरिका बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगा तो उसे अमेरिका बेनिफिट देगा, लेकिन जब जब यही बात उसके कंट्री में आएगी तो वो उसको रेसिप्रोकल को नहीं, वो नॉर्मल तरीके से एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अंडर डेवलप है। उसको उस कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो जी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस रिफर टू द प्रेफरेंशियल टेरिफ डिजाइन, इसके बाद द्वारा डिजाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर काम करती है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए। तो किस लिए किया गया? रिड्यूसिंग टेरिफ फॉर द लीस्ट डेवलप कंट्री नेशन, जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुए उन पे काम करना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आगे, ये किस प्रकार से देखा जाता है, किस नजरिए से देखा जाता है। तो यू कैन सी देयर इज अ मैप। तो ग्रीन इज द फर्स्ट वर्ल्ड, येलो इज द सेकेंड वर्ल्ड, ओके, एंड रेड इज द थर्ड वर्ल्ड। सो दीज आर द डेवलप्ड नेशन, और जो येलो है वो उससे थोड़े कम डेवलप्ड नेशन है, और जो रेड है वो थोड़ा उससे भी कम डेवलप है। तो यहाँ पे थ्री थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, समझने की यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, ये ऐसा नहीं है वैसे। अब इंडिया और अदर हमारे नियरेस्ट कंट्री भी डेवलप कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया गया कि रिचेस्ट कंट्री पूरेस्ट कंट्री को बेनिफिट देगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ओके, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। तो बात कर लेते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंशियल टेरिफ सिस्टम एक्सटेंड बाय डेवलप कंट्रीज। ओके, डेवलप कंट्री के द्वारा ये प्रेफरेंस दिया गया पूरेस्ट कंट्री को, एज नोन एज द प्रेफरेंस गिविंग कंट्रीज और डोनर कंट्री। ठीक है, मतलब डोनेशन दे रही है टू डेवलपिंग कंट्रीज, आल्सो नोन एज द प्रेफरेंस रिसीविंग कंट्री। ठीक है, जो डोनर कंट्री है वो बेनिफिशियरी कंट्री को एक बेनिफिट देगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेड में। इट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग मेन फेवर नेशन और ड्यूटी फ्री एंट्रीज ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट बाय द बेनिफिशियरी कंट्री टू द मार्केट ऑफ द डोनर कंट्री। ठीक है, डोनर कंट्री से जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, वहां पे उस प्रोडक्ट को विदाउट एनी प्रॉब्लम इंपोर्ट किया जाएगा। या फिर आप बात करें अंडर डेवलप कंट्री से जो एक्सपोर्ट होगा, वो जो डेवलप कंट्री है वहां पे उनको इजीली एक्सेस किया जाएगा, वहां पे कोई इन पे टेरिफ या ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि वो जो अंडर डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट है वो उस रिचेस्ट कंट्री में इजीली वहां पे एक्सपोर्ट किए जाए, सो दैट कि वहां पे कोई रिड्यूस नहीं आता, कि उन जो अंडर डेवलप कंट्री है उनके प्रोडक्ट भी वहां पे बिके। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जो 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 कंट्रीज हैं, जिन कंट्री अंडर डेवलप्ड हैं उनके लिए बेनिफिट दिया गया। इट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग मोस्ट फेवर नेशन टेरिफ। ठीक है, मोस्ट फेवर नेशन का इनको दर्जा दिया गया है कि ये इनको हमें फेवर करना है, इनके ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए इन्हें बेनिफिट देना है ड्यूटी फ्री का, ऑफ द एलिजिबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बाय द बेनिफिशियरी कंट्री टू द मार्केट ऑफ डोनर कंट्री।
ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो प्रेफ़रेंशियल एग्रीमेंट है उसके उनके बीच में, जिसके थ्रू वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रेफ़रेंस मिलेगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करने पर वहाँ पे ड्यूटी फ्री का प्रेफ़रेंस मिलेगा सो दैट कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो भी डेवलप्ड कंट्री की तरह ग्रोथ करे, उसके प्रोडक्ट भी बड़े कंट्रीज़ के मार्केट की अवेयरनेस में आए और उस कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो मेनली ये किस लिए किया गया कि जो रिचेस्ट कंट्री है, उनके बीच में और पुअरेस्ट कंट्री के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म किया जा सके। इसलिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक कमीशन से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू बनाया गया। सिंपल सा है कि जीएसपी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो मोस्ट फेवर नेशन है, जो पुअर कंट्रीज़ है, उनको बड़े कंट्रीज़ बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पे बात करें अब जो इंडिया है वो पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया को इसमें मोस्ट फेवर नेशन में मानता था, लेकिन अब डेवलप्ड कंट्री में मानता है, तो वो बेनिफिट इंडिया के लिए बंद कर दिए गए हैं। सो गाइस इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंस क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।